खबर पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। दरअसल इस जनसभा में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया और कहा कि सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा कथित रूप से लूटे गए हर पैसे की वसूली ब्याज समेत की जाएगी। वास्तव में अमित शाह ने उत्तर बंगाल की पहचान को लेकर भी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र 3T यानी कि चाय, टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें एक चौथा T जोड़ दिया है, जिसका अर्थ है बीजेपी कार्यकर्ताओं के आंसू, जिन्होंने तृणमूल के गुंडों के कारण पीड़ा झेली। बात करें तो उन्होंने फलाकाटा के मौजूदा विधायक दीपक बर्मन पर कथित हमले का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया नहीं जा सकता है और उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 मई के बाद किसी भी कार्यकर्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दरअसल अमित शाह ने अपने भाषण में चुनावी माहौल को और तीखा करते हुए कहा कि 23 अप्रैल को मतदान के दिन तृणमूल के कार्यकर्ता घरों में रहे, वरना 5 मई के बाद उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। वास्तव में उन्होंने महिलाओं को भी संबोधित किया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बात करें तो अमित शाह ने ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया कि वे केवल अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनकी इच्छा है कि वे ही भविष्य में मुख्यमंत्री बने। दरअसल उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का समय समाप्त हो चुका है और चुनाव परिणाम के बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी। वास्तव में अमित शाह ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने लगभग 91 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए हैं और बीजेपी के सत्ता में आने पर घुसपैठियों को पूरी तरह बाहर किया जाएगा और देश की पूर्वी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। इस तरह पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेज होता दिख रहा है, जहां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तीखे बयान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते और मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते।